कराओ सर, शुरू करा दो। हाँ जी बच्चों, बेटे आप लोग ब्रेक के बाद क्लास देख रहे हैं तो मैं उसी क्लास की तरह कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ में। आइए जल्दी से फटाफट से खोलें क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक इसके अंदर लिखें, फटाफट लिखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विजुअलाइजर। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर पेन नहीं है क्या? ये चल ही नहीं रहा है। नहीं तो चल ही नहीं रहा है तो आप लेके तो आए उधर से। नहीं रेनॉल्ड वाला देखो ना, कहाँ है, मुझे क्या पता है इस चीज का। नहीं तो मैं थोड़ा हूँ स्टूडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बच्चों देखो क्या करना है, हमें साल भर के प्रॉफिट में से हमें निकालना है। ब्लैक नहीं है कोई? हमें साल भर के प्रॉफिट में से बेटे देखो, ये है मान लिया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बच्चों, जिस डेट को कंपनी बनी, ध्यान रखना दो डेट होंगी। और थोड़ा इधर कर दो कैमरा। बच्चों दो डेट होंगी क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए। क्या? एक तो डेट जिस डेट पर बिजनेस के कमेंसमेंट की बात होगी, यानी दो डेट दी होंगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटे कंपनी लॉ में बच्चों कि बिजनेस को स्टार्ट करने का उन्हें अलग से सर्टिफिकेट लेना होता है कंपनी को। तो एक तो वो सर्टिफिकेट की डेट, और दूसरी डेट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की डेट हमें जो देखना है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से देखना है। इसको आपको बेटे इग्नोर कर देना है बच्चों। आपको ये वाली डेट इग्नोर कर देनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा बन रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। पहले कौन था ये? या तो ये यहां पर इंडिविजुअल बिजनेस था, या फिर बेटे ये क्या थी, पार्टनरशिप फर्म थी। जब यहां पर पिछले साल बैलेंस शीट बनी होगी तो किसकी बनी होगी, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म की। और यहां पर बैलेंस शीट बनेगी तो किसकी बनेगी बताओ, कंपनी की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे जब बनेंगे कंपनी के, तो यहां पे क्या होगा, एक तो बेटे साल भर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस किसका होगा बताओ, साल भर का इकट्ठा। किसके लिए बनता है ये हमेशा, फॉर द ईयर। लेकिन ईयर में ध्यान रखना दो चीजें, एक तो कंपनी के केस में जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट दूसरी बात, यहां पर क्या बनना है बेटे, बैलेंस शीट बननी है वर्टिकल। ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये साल भर का बनना है, तो इसको दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट प्रायर वाला और दूसरा पार्ट पोस्ट वाला। हमें दो प्रॉफिट ढूंढने हैं बेटा, प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। ओके, अच्छा अब यहां पर दो तरीके हैं, ध्यान रखना। इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे ना जाए। यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो यहां पर साल भर के प्रॉफिट एंड लॉस को
ढूंढना है हमें, उसमें से ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हम ये ढूंढ रहे हैं। ध्यान रखना, पहले फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि ये पोर्शन कहना क्या चाहता है। ये ढूंढना है हमें, वो वाला प्रॉफिट जो पहले वाले पीरियड का प्रॉफिट है। ऐसा क्यों ढूंढना है बच्चों? ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए ढूंढना है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटे बच्चों, इसके ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूं आपको, और दूसरा फिर मेथड नंबर 2। आपको एग्जाम में मेथड नंबर 1 फॉलो करना है, सॉरी मेथड नंबर 2 फॉलो करना है। यह बेटे पहला मेथड बच्चों, और यह दूसरा मेथड। पहला मेथड कहता है क्या? ये साल भर है, हाँ। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, हाँ। ध्यान रखना, हमें प्रॉफिट ढूंढना है, तो बैलेंस शीट के पीछे मत पड़ना। सुन लो, ये कहते हैं क्या? पहला तरीका कि इधर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग बना लो, इतने वाले पोर्शन का, और ये पोस्ट वाला जो है, मतलब ये लक्ष्मण रेखा समझ लो बेटे। ये क्या है बेटे? लक्ष्मण रेखा। बांट दो पूरे साल को 2 हिस्से में। आपको पता है ना, लक्ष्मण रेखा भगवान राम के छोटे भाई जो हम सुनते हैं रामायण में, जिनके बारे में पता है, वो खिंच जाए तो इधर से उधर ना हिले और उधर से इधर ना हिले। रावण भी उस लक्ष्मण रेखा के अंदर घुस नहीं पाया था। तो यही बात मैं कह रहा हूं, ना इधर की चीजें उधर, ना उधर की चीजें इधर। बेटे लक्ष्मण रेखा खींच लेनी है। तो पिछले पीरियड का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अलग बनाएंगे, यहां से पिछले पीरियड का जीपी आएगा, जो पिछले पीरियड के जीपी यहां पे उतरेगा, और फिर यहां पर पिछले पीरियड का एनपी नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर बेटे? कैपिटल रिजर्व में। ये जो बाद वाले पीरियड का ट्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस बनेगा, यहाँ पे बाद वाले पीरियड का जीपी आएगा, जो बाद वाले पीरियड का जीपी के बाद में ही बाद वाले नेट प्रॉफिट होगा। ये कहते हैं ये तो है प्रायर पीरियड, ये ढूंढना हमारा मकसद है इस चैप्टर में। ये है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। बाद वाले जो प्रॉफिट है वो बेटे रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। ये कुछ बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स में किया था, पिछले पीरियड का कोई डिविडेंड अभी मिल रहा है तो हम उसको कोस्ट की रिकवरी मानते थे। याद आ रहा है कुछ? बस ऐसी कुछ बातें हैं। अच्छा, यामीन नाम का एक बच्चा इन्वेस्टमेंट्स के चैप्टर के सॉल्यूशन मांग रहा था कुछ, तो अगर किसी बच्चे के पास हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें या फेसबुक पे टैग कर दें। और दूसरी बात, जो आप लोग अमालगमेशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मांग रहे हो, मैं थोड़ा सा पहले आपका बैच रिकॉर्ड करने में लगा हुआ हूं, उसके तुरंत बाद मैं आपको व्हाट्सएप करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? आइए। और विशाखा बेटे कहाँ से, कहीं से बच्चे शायद सिलीगुड़ी, कहाँ से थी? विशाखा पटना से। बेटे आपका फोन आ भी रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा था, बार बार मैसेज किया जा रहा है, मैं समझ गया हूँ। क्लास के नोट्स मैंने संभाल के रख लिए बेटा, एक बार मुझे आप लोगों का बैच रिकॉर्ड करने दो, ठीक है ना? तो मैं वो आपको इमेज बना करके व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा कोई भी अभी बच्चा नाराज ना हो इस चीज को सोच के, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपका कोर्स रिकॉर्ड करना है, ताकि वो आपको दिखा तो दे कम से कम। अच्छा, तो पहला तरीका तो बेटे ये है, और ये क्या है बेटे? ये रेवेन्यू नेचर का, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा। मैं कह सकता हूं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। अब दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका क्या है जी? वो ये है जी, लो जी बेटे, कह रहे लक्ष्मण रेखा तो खींची रहने दो। ओके, एक काम कर लो, ढूंढना क्या है हमें? प्रायर का ढूंढना है। कि देखो जीपी जो है, जीपी वो किस पे डिपेंड करता है? सर मुझे हटा दीजिए। जीपी बेटे किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेल्स पर। तो हम एक काम करते हैं, साल भर का, सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, साल भर का बेटे ट्रेडिंग अकाउंट इकट्ठा बना लेंगे। क्या कर लेंगे बेटे बच्चों? साल भर का ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, जीपी इसका अलग निकाला, जीपी इसका अलग निकाला। इसके बजाय क्या है, हम ये जो ट्रेडिंग वाला पोर्शन है ना, ये ट्रेडिंग वाला पोर्शन
दो बार कैलकुलेशन के बजाय हम क्या करेंगे, हम ये ट्रेडिंग वाला कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और टोटल साल भर का इकट्ठा जीपी निकालेंगे। और बाद में क्या करना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के 2 हिस्से कर लेंगे। ये जो P&L है हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक का नाम प्री, छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप तो जूम करके देख भी सकते हो, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं। ये दूसरे का नाम पोस्ट, इसका नाम प्री, इसका नाम पोस्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन और बेटे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो क्या होगा ना, ये जीपी हम बांट लेंगे बाई जीपी, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटे दोनों पोर्शन में, प्री वाले पीरियड का और पोस्ट वाले पीरियड का। किस रेशो में, यहां पर हमें रेशो देखना है। ऑफ कोर्स SR लिखा बेटे मैंने, क्या लिखा मैंने, SR मतलब सेल्स रेशो। सेल्स रेशो में हम बांट देंगे। क्यों बांट देंगे जी, क्योंकि जीपी तो जी सेल्स पे डिपेंड है, जितनी जितनी सेल जहां उतना उतना जीपी वहां। और बाद में क्या करना है बेटे, जो साल भर के खर्चे हैं उनको भी हम एक सही बेसिस पर बांट देंगे, सही बेसिस पर बांट देंगे। प्री वाले पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस में प्री पीरियड का खर्चा जाएगा और बेटे पोस्ट वाले में जाएगा पोस्ट वाला खर्चा। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सुनते रहो तरीके से। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया, ये वाला नेट प्रॉफिट, यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और जो ये वाला प्रॉफिट आया उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहां पर 2 बार लिखा जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व और 2 नेट प्रॉफिट। ओके, अब इस चैप्टर में दिक्कत सुन लो, दिक्कत क्या आ सकती है, दिक्कत क्या आ सकती है। दिक्कत आ सकती थी रेशो की, पर वो आपको रस्तोगी सर ने इतने अच्छे से करा दिए होंगे कि उसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती। जो आपको रेशो निकालना सिखाया गया है, सर की क्लास में भी, संजय अग्रवाल सर की क्लास में आपने जो पढ़ा था ना बेटे, डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, वहां पर जो रेशो चाहिए खर्चों का बांटने के लिए, बस यहां पर खतरा है। यहां पर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने तो सर से क्लास ली हुई है, तो वहां पर बेटे रेशो की बात हो ही रही है। तो खर्चों को जैसे वहां ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता था, ऐसे ही यहां पर खर्चों को बांटना है। वही बेसिस यहां पे काम आने वाला है ज्यादातर। तो एक रेशो बेटे देखो, अब यहां पर हमें चाहिए क्या, हमें यहां पे चाहिए क्या, नीड। इस चैप्टर की नीड क्या है, इस चैप्टर में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला टाइम रेशो, एक तो ये देखो टाइम रेशो मतलब कितना पीरियड प्री में है, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक का, और कितना पीरियड पोस्ट का है, टाइम रेशो। दूसरी बात सेल्स रेशो, हमें क्वेश्चन सेल्स बताएगा, प्री वाली और पोस्ट वाली, मतलब कितनी सेल प्री में हुई कितनी सेल पोस्ट में हुई, ये सेल हमें क्वेश्चन बताएगा। नहीं बताएगा तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, कोई हिंट देगा जिसके आधार पर हम यहाँ की सेल और यहाँ की सेल का रेशो डिसाइड कर लेंगे। उस रेशो में हम जीपी को बांट देंगे। कुछ और खर्चे जो सेल्स के पीछे पीछे होते हैं उनको भी हम सेल्स के रेशो में बांटेंगे। तीसरी बात, यहाँ जो खर्चे बंटने हैं, कुछ खर्चे सेल्स के रेशो में और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो टाइम बेसिस पर चलते हैं, जैसे फिक्स खर्चे। तो तीसरी बात है बेटे यहां पर एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस बेसिस पे हो सकता है। SR मतलब सेल्स रेशो, TR मतलब टाइम रेशो, सी नेक्स्ट कुछ होते हैं बेटे स्पेसिफिक खर्चे, स्पेसिफिक पीरियड के खर्चे, वो उसी पीरियड में जाएंगे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बेटे जो स्पेसिफिक पीरियड में खर्च होते हैं, जैसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, जहां डिबेंचर होंगे। डिबेंचर कहाँ होते हैं, इंडिविजुअल में या कंपनी में, कंपनी में। तो पोस्ट में कौन है, कंपनी, और प्री में कौन है, इंडिविजुअल। तो
डिबेंचर का इंटरेस्ट जाएगा जी पोस्ट में जाएगा। कुछ खर्चे टाइम के बेस पे डिपेंड होते हैं, मोस्टली फिक्स एक्सपेंसेस। मैंने माना कि बच्चों ने नोट कर लिया है, मोस्टली बेटे फिक्स खर्चे तो टाइम बेसिस पे बटेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको फटाफट से वो वाले पॉइंट्स लिखा देता हूं जो पॉइंट बच्चों को दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। आओ बेटे लिखो। पहले स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे स्पेशल। कहाँ गया? अच्छा ब्राइटनेस शायद ज्यादा हो रही है लगता है, थोड़ा सा जूम आउट। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स। नंबर 1 सेल्स बेसिस एक्सपेंसेस। नंबर 2 मतलब इन वाले खर्चों को बेटे सेल्स के रेशो में बांटना है। नंबर 2 टाइम बेसिस एक्सपेंसेस मतलब बेटे इन वाले खर्चों को बच्चों टाइम के रेशो में बांटना है। क्या क्या मैक्सिमम पूछ सकता है क्वेश्चन में, मैं यह लिखा रहा हूं, तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके निकालोगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। डन। थोड़ा सा कम टाइम है तो ये चीज तुम क्वेश्चन करते फिर मुझसे पूछते, मैं पहले लिखा देता हूं। तीसरी बात स्पेसिफिक पीरियड वाले एक्सपेंसेस लिखते चलो बस। लिखो बेटी कमीशन, जो सेल्स कमीशन है। लिखो बेटे डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट कब दी जाती है? डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट की कभी एंट्री होती है? नहीं होती है। डिस्काउंट कौन सी होती है? हमेशा कैश डिस्काउंट होती है, जो हमने दी है किसी को। डिस्काउंट मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। कोई बच्चा सोचे कि सर डिस्काउंट मिलती भी तो है। सेल्समैन सैलरी, सर सैलरी तो फिक्स होती है बेटे। आप जब टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स में आपको पता चलेगा, इनकम टैक्स में, कि सैलरी में कमीशन भी आता है, बोनस भी आता है, इंसेंटिव भी आते हैं। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। सर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ बेटे ट्रैवल कोई क्यों कराएगा? वो इसीलिए तो कराएगा क्योंकि वो बिजनेस प्रमोट करना चाहता है। ज्यादा डिस्कशन का टाइम है नहीं, कम से कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कराना चाहता हूं, तो बेटे बहुत ज्यादा चर्चा मैं इस पे नहीं कर पाऊंगा। आप इनको पहले नोट कर लो क्वेश्चन में, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। हालांकि ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है पढ़ाने का मेरे, आप देख ही चुके होंगे। ओवर एनालिसिस चलता हूं मैं, पर क्या कर सकता हूं। लिखते चलो बेटे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कोमा ऑफिस एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में क्या क्या नाम आपको मिल सकते हैं? बहुत सारे नाम मैं यहीं पे लिखा रहा हूं ताकि बच्चों को सोचने की जरूरत ही ना पड़े। रेट्स एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंसेस। कुछ क्वेश्चन में रेंट के केस में बताएगा कि जब कंपनी बनी तो रेंट बढ़ गया था, या कोई और डेट बताएगा जिस डेट पे रेंट बढ़ गया था। तो आप देखो वो डेट किस कब कौन से पीरियड में पड़ रही है, पोस्ट में कि प्री में, तो वहां से रेंट अलग होगा। क्वेश्चन में दिक्कत यही आ सकती है, रेंट बढ़ रहा है आगे जाकर के, लेकिन कंपनी बनने के बाद भी थोड़े टाइम के बाद में रेंट बढ़ा, तब तक तो फिक्स चल रहा था ना। तो ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी की जरूरत पड़ती है। जनरल एक्सपेंसेस,
नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अच्छा, स्पेसिफिक खर्चे, एक चीज और डाल देता हूं, इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर होता क्या है, बस ये समझ लो, जब बैक डेट से बिजनेस को खरीदेंगे तो बिजनेसमैन कहेगा जब तुम मुझे बैक डेट से मेरा बिजनेस खरीद रहे हो तो जिस डेट से खरीद रहे हो उस डेट से मेरा ब्याज चालू, तो प्री वाले पीरियड में भी कुछ इंटरेस्ट आएगा। और क्या है जी जो आपके पर्पस से, हाँ जी, प्री और जी पोस्ट, कुछ खर्चे हैं जो स्पेसिफिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। कुछ खाली प्री में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो खाली पोस्ट में आएंगे। मैं लिखा रहा हूं, जैसे बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी, पहले आप समझा करो, प्री में कौन कंपनी नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। पोस्ट में कौन कंपनी है, लो मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, जब कंपनी है, ठीक है ना, जब कंपनी है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा ना आता है, यानी ये बेटे प्री का खर्चा है, चाहे वो इंडिविजुअल की कैपिटल पे हो चाहे वो पार्टनर्स की कैपिटल पे हो। ओके, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पर मैं सब, मुझे हटा दीजिए, यहां पे क्या है बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अब आएंगे तो है ही नहीं, AS 26 कहता है उनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ किसके होंगे भाई, प्रिलिमिनरी माने स्टार्टिंग के खर्चे। अब स्टार्टिंग, सर मुझे ऊपर चाहे सबसे लेफ्ट साइड में दे दो, स्टार्टिंग के जो खर्चे हैं बेटे उनको राइट ऑफ करना है बच्चों, तो कौन करेगा, ऑफ कोर्स कंपनी की बुक्स में होंगे। ओके, अच्छा, और देखो जी, और क्या हो सकता है, डिविडेंड, हालांकि P&L अप्रोप्रिएशन का आइटम है पर पता होना चाहिए। अच्छा, और देखो जी, और क्या हो सकता है जी, डेप्रिसिएशन आएगा बेटे टाइम बेसिस पर। एक बच्चों को ये डाउट आता है, ट्रेड एक्सपेंसेस सोचते ही वो ट्रेडिंग में डालने लगते हैं। बच्चों ट्रेड करने के खर्चे, आओ जी जरा, कुछ डाउटफुल एरियाज है मैं उनको लिखा देता हूं। सम डाउटफुल पॉइंट्स, जिनमें बेटे डाउट रह जाता है, फिर भी मैं मान रहा हूं कि बच्चे मेरे साथ साथ स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। ए पॉइंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इट मे बी assumed fixed, तब क्या लगेगा, देन टाइम रेशो। लिखते चलो, बस बहुत ज्यादा लॉजिक में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बस बेटे अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हमने एजम्पशन डाल दी कि भाई मान लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस फिक्स है, भाई हमें पता है कि एक आदमी हमें चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, हमने उसकी MST बनवा दी, ट्रेन की पास बनवा दिया, तो वो तो पास का खर्चा तो फिक्स है ना साल भर का। अच्छा, अदरवाइज इट मे बी
एज्यूम्ड वेरिएबल, जब वेरिएबल होगा देन सेल्स रेशो। लो जी बेटे, तो किस बेसिस पाएगा बेटा? सेल्स रेशो पे। बी, अगला पॉइंट जो जो आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में यही लिख रहा हूं बेटे। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस में इट कैन बी एज्यूम्ड क्या? दैट ओल्ड फर्म, चाहे वो इंडिविजुअल की हो या या पार्टनरशिप की फर्म हो, पुराना स्टेटस, वाज आल्सो लायबल फॉर ऑडिट। ये माना जाएगा कि पुरानी फर्म भी लायबल है ऑडिट के लिए। देन क्या होगा बेटे? तब क्या होगा बच्चों? फिक्स मान लें एक तरह से, तो क्या होगा? टाइम रेशो के बेसिस पर। जब साल भर सीए की फीस दी है उन्होंने ऑडिट कराने की, तो साल भर में बंटना चाहिए ना। अच्छा, अदरवाइज अगर हम माने, अदरवाइज मतलब ओनली इफ ओनली कंपनी एज्यूम्ड लायबल फॉर ऑडिट, अगर हमने ये माना कि सिर्फ कंपनी है जो लायबल है ऑडिट के लिए, तो क्या होगा बेटे यहां पर? तो वो कहां पे जाएगा? देन ये खर्चा किसका है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी का, मतलब ओनली पोस्ट पीरियड। तो ये खर्चा कहां जाएगा बेटे? पोस्ट पीरियड में जाएगा सिर्फ और सिर्फ। और मैं इसको कर रहा हूं ऊपर और मैं आगे लिखता जा रहा हूं, टाइम वेस्ट ना हो जाए बिल्कुल भी। सी पॉइंट, सी पॉइंट जी, लो जी बेटे। हाँ जी, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन में दो चीजें हैं। क्या? टाइम बेसिस पर बंटना है जी, नॉर्मल चीज तो ये है। बट इफ रीवैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब बेटे किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो कहते हैं ना कई बार कि भाई इतने आपकी फिक्स एसेट्स इतने रुपए की नहीं, इतने रुपए की हम लगाएंगे। अगर ऐसा हो देन डेप्रीशिएशन कहां जाएगा? ओनली इन पोस्ट पीरियड, सिर्फ और सिर्फ बेटे पोस्ट पीरियड में जाएगा डेप्रीशिएशन। हाँ जी बेटे, चलूं आगे। अगला पॉइंट, डाउट वाला पॉइंट। जहां जहां बच्चों को डाउट आ सकता है, मेरी कोशिश ये है कि वो डाउट आने से पहले खत्म हो जाए, इसलिए मैं पॉइंट लिखा रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चा सोचता है कि सर हाँ पूरे साल भर के प्रॉफिट ही तो है जिन पे इनकम पे टैक्स लग रहा है। हाँ, लेकिन ये बेटे कहाँ जाएगा? ओनली इन पोस्ट। आप इसे सिर्फ पोस्ट में डालना है एग्जाम में, आप सेफ रहोगे। ओके, तो बाकी वो चीजें मैं फिर से यहाँ पे सिखाऊं, इतना टाइम बेटे क्लास में है नहीं, और वैसे भी वो अननेसेसरी वेस्टेज होती कहीं ना कहीं क्लास में। क्या कि बताओ सैलरी किस में बटेगा, बताओ ये रॉ मेटेरियल किस बेस पे, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, काम की बातें बस। हाँ जी बेटे, अब यहां पर एक चीज और है। क्या? पहले इसको लिख लो,
लिखो प्रायर पीरियड में जो आ रहा है और जो पोस्ट पीरियड में आ रहा है, कहां पर, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसके बाद में जब हमने प्री और पोस्ट बनाया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो यहां पे बैलेंस शीट फिगर आ रही है, इधर प्रॉफिट भी तो आ सकता है और बेटे लॉस भी आ सकता है। अगर पोस्ट वाला है तो कोई टेंशन ही नहीं, नो टेंशन। पोस्ट में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो क्या है बेटे, रिवेन्यू नेचर। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, ये है बेटे रिवेन्यू नेचर। और ये कहां भेजा जाएगा, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बच्चों ये कंपनी की बातें हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। लेकिन जो प्रायर पीरियड का है यहां पे देखना होता है कि अगर प्रायर पीरियड में क्रेडिट साइड में बात आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ट्रांसफर करेंगे जी कहां पर बेटे, कैपिटल रिजर्व्स में। अच्छा, और अगर बेटे यहां पर बच्चों लॉस आ रहा है तो क्या करेंगे जी। हाँ जी बेटे, तो क्या करेंगे, तो हम कहां भेजेंगे इसको, हम इसको भेजेंगे जी, ये ध्यान रखना, ये लॉस जो है ना, ये कैपिटल नेचर का लॉस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये पहली बात सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट्स, जो अपने यहां पर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। अगर फिर भी बच गया, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए जल्दी से, और एक क्वेश्चन करके बेटे हम लोग बात समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने बात नोट कर ली है और बस अब हमें आगे चलना है। हाँ जी, आ जाइए जी, निकालिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 को निकालिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताएगा। ए पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म टू टेक ओवर ए रनिंग बिजनेस 1 अप्रैल 2006। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, रनिंग बिजनेस, ऐसे लिख लो, विद इफेक्ट फ्रॉम, भाई एक चलता हुआ बिजनेस वो खरीद रहे हैं 1 अप्रैल 2006 से। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2006। बच्चों 1 अगस्त 2006 को कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। बिजनेस का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव हुआ 1 अक्टूबर को। अच्छा, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। जीपी दे रखा है जी, सैलरीज दे रखा है, प्रिंटिंग। एक काम करते हैं ना, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ साथ ये डिसाइड करते चलें कि ये प्री में आएगा, पोस्ट में आएगा, टाइम रेशो में बटेगा, किस रेशो में बटेगा।
चलो बताओ सैलरीज किस रेशो में बटेगा? रिकॉर्डेड हुआ तो क्या हुआ? बोलो बेटे सैलरी किस रेशो में बटेगा? भाई सैलरी तब भी इतनी मिलती थी, तब भी इतनी मिलती थी, तो मैं बोलूं इसको क्या है ये, यहां पर किस रेशो में बटेगा? बेटे ये बटेगा आपका TR टाइम रेशो में, सैलरी बटेगा जी टाइम रेशो में। बस देखेंगे कि टाइम रेशो क्या है। प्रिंटिंग स्टेशनरी किस रेशो में बटेगा? ये भी बेटे टाइम रेशो में। ये थोड़ा ना कंपनी बन गई तो प्रिंटिंग दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, नहीं। आ जाओ बच्चों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलो जी किस रेशो में बांटू? हाँ बिल्कुल सही बेटे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी सेल्स रेशो और जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी सेल्स रेशो। लेकिन यहां का थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट और लिखा देता हूं, फिर ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए भी मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं, जहां आप लिख रहे थे ना पॉइंट नंबर CD, एक ई पॉइंट और लिखाना है फिर मुझे इसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। मैं यही लिखा दूं, मैं अगले पेज पे लिखा देता हूं, प्लीज एक बार इसको लिखो। ई पॉइंट हेडिंग बनाओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बल्कि एक काम करता हूं ना, सुनो, जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ना, कहां गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस? देखो देखो देखो, कहां गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाला? हाँ इसी के साथ में लिख दो, हो गया काम। ट्रेवलिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दोनों के लिए सेम नोट बनना है। पता है एडवर्टाइजमेंट कई तरह के होते हैं, एक तो वो जो वेरिएबल और एक वो जो फिक्स है। फिक्स, हाँ अरे बेटे आप देखते होंगे कोचिंग का बोर्ड लगे हुए, E10 भी एडवर्टाइजमेंट कराता था, तो वो क्या करते थे, वो बेटे कई बार क्या करते थे, जो खंबे के पोल वगैरह होते हैं ना, उन पे इनके बोर्ड लगे रहते हैं, उसका महीने का रेंट फिक्स जाता है। आप देखते होंगे आते आते रास्ते में कई बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, उनका रेंट फिक्स जाता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं लेकिन वो फिक्स भी होते हैं। तो फिक्स अगर है एडवर्टाइजमेंट तो टाइम बेसिस पर, अदरवाइज नॉर्मली सेल्स रेशो पर। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, हाँ जी बेटे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये तो होते रहते हैं, होते रहते हैं। रेंट ऑफ कोर्स टाइम रेशो, इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशो, डायरेक्टर फीस। बोलो बेटे डायरेक्टर कहाँ होता है, कंपनी में कि पार्टनरशिप फर्म में? ऑफ कोर्स कंपनी में, तो मैं कह सकता हूं ये पोस्ट है, ये पोस्ट पीरियड का है। बैड डेट्स ऑफ कोर्स सेल्स रेशो में, सेल्स होगी तो बैड डेट्स होंगे ना, उधार वाले सेल होगी तो। कमीशन टू सेलिंग एजेंट ऑफ कोर्स सेल्स रेशो। ऑडिट फीस हमारी मर्जी, हम इसे टाइम में माने या सेल्स में माने, तो फिलहाल मैं मान रहा हूं कि टाइम रेशो में अगर हम मान लें कि भाई हाँ दोनों के ऑडिट हुआ करते थे। आपको इनकम टैक्स में पढ़ना है कब पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना होता है या इंडिविजुअल फर्म को। डिबेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट इंटरेस्ट पेड टू वेंडर टाइम रेशो, सेलिंग एक्सपेंसेस नाम ही सेलिंग है, सेल्स रेशो। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बेटे टाइम रेशो, बशर्ते इसमें कोई और बात एक्स्ट्रा ना बताई गई हो इनके लिए। तो टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू रुपीज इतने रुपए, कह रहे हैं कि टोटल सेल्स साल भर की 9,60,000 है। अरोज इवनली, आप इसको बराबर बराबर बांट दो, मतलब कि रेशो जो टाइम का है वही सेल्स का रेशो बन जाएगा। अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट, ओहो कह रहे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक तो बराबर थी, उसके बाद में उनमें इंक्रीज हो गया जी 2/3 का। ओके, रेंट जो है ऑफिस का इतने रुपए पर मंथ था, तो एक काम करते हैं ना, हम इसको तो नाम दे देते हैं, ये सेल्स रेशो की बात बता रखी है ना, और ये क्या है, ये रेंट की बात बता रखी है ना। तो रेंट देखो कहाँ है, ये रेंट वाली एडजस्टमेंट पर निशान लगा लेते हैं, लिख देते हैं स्टार B, जैसे होता है ना इंश्योरेंस के केस में कंडीशन अप्लाइड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ओहो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर भी स्टार लगाना है, स्टार C। डेप्रीशिएशन, ओहो डेप्रीशिएशन पर भी स्टार लगाना है। लो भाई
स्टार डी डेप्रिसिएशन परचेज कंसेशन वाज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 30 सितंबर 2006। बेटे 30 सितंबर 2006, लेकिन ये कौन से ईयर में एंड हुआ? 31 मार्च 2007 के लिए हमें हिसाब किताब बता रखा है। 30 सितंबर 2006 को पेमेंट हो गया जी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, ये जो इंटरेस्ट टू वेंडर है ये भी तो वहीं तक दिया जाएगा ना। स्टार ई लगाओ इसके साथ में सब बच्चे। हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे लेकिन तसल्ली से करेंगे। ओके बेटे, आज की क्लास में इस चैप्टर का बस यही लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जी, मैंने माना बच्चों को जो क्वेश्चन चाहिए था वो सामने है ही आपके। आपने फोटो लेनी है तो ले चुके हैं, ठीक है। प्री और पोस्ट का प्रॉफिट निकालना है, ऑन और साथ में बेसिस को इंडिकेट करना है। तो मैं शुरू हो जाऊं? आइए जी, शुरू हो जाते हैं बेटे। चिमटा लाओ भाई, चिमटा लाओ। कहाँ गया जी चिमटा? अरे आज चिमटा गायब है। चलो, आज छोटी छोटी सी फीटी है। लिखो बच्चों, आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9। लो जी बेटे, अभी तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि कॉलम कैसे खींचे। देखो मैं दिखा रहा हूं, ऐसे खींचना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ओह धुंधला दिख रहा है, रुको जूम करता हूं। फॉर द ईयर ending 31st March 2007. Particulars amounts pre post पहले बेटे क्वेश्चन के पूरे डाटा को उतार दो। हैं, क्या बात कर दी सर? हाँ बेटे, पहले लिख दो जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा है? सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको नोट कर दो। जो ये लिखा है ना टेबल, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, साथ में टाइम रेशो वगैरह वगैरह, हमें यूं के यूं छाप देना। पहले इधर जीपी एक कॉलम और बना दूं क्या? चलो टोटल का कॉलम भी बना देता हूं। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। टोटल पहले बेटे क्वेश्चन को छाप दो। बाई जीपी 1,60,000 और साथ में लिखते चलो सेल्स रेशो। स्पेस छोड़ देना, जो भी सेल्स रेशो होगा उसको हम यहां पर फीड कर देंगे। अभी निकालेंगे हम सेल्स रेशो, ठीक है। छापो जी छापो। 2 सैलरीज, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टोटल लिखते चलो। सैलरीज है जी 24,000 रुपए की। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी वो है जी 2,400 रुपए की। ओके, साथ में लिखते चलो किसमें? टाइम रेशो, स्पेस छोड़ देना। टाइम रेशो, स्पेस छोड़ देना, क्योंकि बेटे क्वेश्चन ने बेसिस भी बताने के लिए बोला है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस
इसके लिए लिखो वर्किंग नोट। अब नंबर मत डालना, अभी वर्किंग नोट का नंबर मत डालना, जिस जिस पर स्टार लगा है उसका काम हम वर्किंग नोट में निपटाएंगे। ओके भाई, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 8400 के। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसके बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है, तो सीधा सीधा लिखो सेल्स रेशियो में टोटल लिखते चलो बेटे 8000। जो बच्चा साथ साथ में लिख रहा है उसे दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चा इधर उधर की बातें करेगा उसे पक्का दिक्कत आएगी। 18,900 मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस है। किस रेशो में बटेगा बेटे? ये बटेगा जी टाइम रेशो में। नेक्स्ट, आगे चलो जी, आगे चलो, चलते चलो जी, चलते चलो। हाँ जी, फिर है अपना रेंट एक्सपेंस। लिखो बच्चों वर्किंग नोट, नंबर मत डालना बस। टोटल जी साल भर का रेंट है 13,200 रुपए का। 2, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफ कोर्स टाइम रेशो। अभी तो हम टोटल लिख देते हैं जी 2100 रुपए। नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस, यहां तो रेशो की जरूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स बेटे पोस्ट पीरियड से बिलोंग करता है डायरेक्टर। बैठे बैठे दिक्कत होने लगी। डायरेक्टर फीस 5600। टू बैड डेट्स, बैड डेट्स, सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो, मैं खड़ा होना चाहता हूं। किस रेशो में बेटे? बच्चों सेल्स रेशो में। कितना है जी? 1600 रुपए। कमीशन टू सेल्स एजेंट, सेल्स रेशो कितने रुपए का बेटा? ये है जी 8000। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, मान लेते हैं टाइम रेशो कि पुरानी फर्म भी लायबल थी। भाई कितने रुपए बच्चों? 3000। आगे चलो जी, आगे चलो। फिर है जी डिबेंचर इंटरेस्ट। नेचुरल है, आपको पता भी है, ऑफ कोर्स, नन अदर देन पोस्ट 1500। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं। है तो वैसे टाइम रेशो में ही, पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। कितने रुपए जी? 2100, 2100 रुपए। बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस 12,600। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ किताब ही छाप रहा हूं। अगर किसी का छूट भी जाएगा तो किताब में से लिख सकता है। डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स का, इसका भी अलग से वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ बात कही गई है। अच्छा, टोटल कितना है भाई? टोटल में थोड़ा ना चेंज होगा, टोटल तो साल भर का वही रहेगा, 4800 रुपए। फिर आया जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के दो हिस्से। नेट प्रॉफिट कौन सा? पोस्ट वाला कहलाएगा, कैरी डाउन, और जो प्री वाला है वो कहां जाएगा बच्चों? अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व। खैर, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इनमें से ही तो कहीं आएगा। इनका जो टोटल आएगा वो तो वही रहेगा जी 43,800। इधर का टोटल जी 1,60,000 है। 1,60,000 है।
इन दोनों प्रॉफिट्स का टोटल ये रहेगा 43,800। तो जी कहानी यहां से शुरू होती है। जिन बच्चों ने कर लिया है बेटे वो शेष रेशो निकालेंगे जल्दी से। पहले बेटे टाइम रेशो फिर शेष रेशो। तो मैं मानूं कि बच्चों ने यहां तक टीप लिया है। चलो जी, आइए बेटे हम चलते हैं अब वर्किंग नोट की तरफ। जैसे एक वो आता था ना पहले नाटक, चलो गांव की ओर, आओ बेटे चलो वर्किंग नोट की ओर। वर्किंग नोट नंबर 1, मुझे भी ले आओ सर, टाइम रेशो। मुझे भी ले आओ सर स्क्रीन पे। लो जी बेटे देखो तो सही जरा क्वेश्चन में हुआ क्या क्या है। सबसे पहली बात टाइम रेशो, ये क्या है अपना 31 मार्च 2007 है ना। हाँ, और शुरुआत कब हुई है जी? 1 अप्रैल 2006। क्या नाम है जी बिजनेसमैन का, कुछ बताया क्या? नहीं बताया। बस समझ लो ये ओल्ड बिजनेस एंटिटी थी। मान लेते हैं कि वो इंडिविजुअल था, ये एजम्पशन हमने मानी। अब इन्होंने क्या किया, इसका यहाँ पे कंपनी बनाई। बताओ बेटे मैं कौन सी डेट को मानूं? कौन सी डेट होगी जो लक्ष्मण रेखा कहलाएगी? लक्ष्मण रेखा कौन सी डेट है? मैं बताता हूं। लक्ष्मण रेखा है मतलब जिससे पहले के पीरियड को प्री माना जाएगा, वो है 1 अक्टूबर 2006। कितनी है? 1 अक्टूबर 2006। नाराज हो रहे हो? नहीं, मैं समझ गया कि तुमने बिल्कुल सही बताया। 1 अक्टूबर 2006 तो कमेंसमेंट की थी बिजनेस के सर्टिफिकेट की। हाँ, तो क्या है? इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 अगस्त 2006। तो इससे पहले पहले वाला पीरियड बेटे प्री कहलाएगा, इससे बाद वाला पीरियड पोस्ट कहलाएगा। तो एक काम करें फटाफट से, टाइम रेशियो तो हमें मिल गया। अप्रैल मई जून, देखो बेटे अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ना, 4 महीने, 4 मंथ्स यहां पर है। अगस्त के अगस्त और ऑनवर्ड, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हैं बेटे बाद में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बच्चों ये जो टाइम रेशियो है ये 1:2 का है। 4:2 मतलब रेशियो जो है ना, रेशियो 4:8 मतलब कि TR कितना आया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। भाई 14 का पहाड़ा ही तो याद नहीं होता ढंग से, 4 का तो याद है ना। हाँ जी, एक काम करूं फटाफट से इसको ठोकना शुरू करूं। हाँ सर, कैसे ठोकोगे? बेटे जहां जहां टाइम रेशियो है वहां का काम तो निपटा ही सकते हैं। 1:2, 1:2। जहां जहां पर बेटे टाइम रेशियो है बच्चों, वहां वहां टाइम रेशियो डालो और उसको बांट दो फटाफट से, काम निपटता रहेगा साथ के साथ। लो जी 24,000 को बांटो, 3 8 24, 8 दूनी 16। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 8,000 16,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी बेटे 1 जीरो तो कम है, 800 1600। अच्छा आगे चलो और देखो जी, टाइम रेशियो है जहां 1:2 है, वहां 18,900 को जरा बांटो तो सही। 18,900 डिवाइड बाई 3, 6,300 कम। पहाड़ा याद है तुम्हें 6,300 का?
होगा ही नहीं, मुझे पता है। किए हो तब ना। 6,300 ही कम 6,300, 6,300 तो नहीं 12,600, 7,000 तक पहाड़े याद है मुझे। ठीक है, 6,300 तो फिर भी 700 काउंटिंग पीछे है। आगे चलो, टाइम रेशो की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस बेटे टाइम रेशो 2100 को डिवाइड कर दो 3 से तो 700 और 1400 आ गया। 700 और 1400 बेटे टाइम रेशो है जहां 1:2 है वहां डन डना डन डन बांटते चलो। 3,000 फिर से आ गई बात यहां पर 1,000 और 2,000 ऑडिट फीस। तो जी लो, इतनी बात अपनी ओके। आगे पढ़ो बेटे, देख लो कहीं और टाइम रेशो ना यूज हो रहा हो। हाँ, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर उसमें टाइम रेशो है, अभी देखते हैं, उसका तो अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। तो मैं चल सकता हूं आगे, आइए जी बेटे। बल्कि एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का बना ही देते हैं साथ के साथ। लो बेटे, नंबर 2, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स। जब बिजनेस खरीदा गया तो इस तरह से खरीदा गया जैसे यहां से हो। तो ये देखो, 1 अप्रैल 2006 से बात शुरू, 31 मार्च 2007, ये जो है ये लक्ष्मण रेखा है। 1 अगस्त 2006, इससे पहले पहले वाले सारे बातें प्री, बाद वाली पोस्ट। ये बताओ उसका परचेज कंसिडरेशन बना कहां से था, देना कहां से बनता था। अरे जिस डेट से खरीद रहे बिजनेस उस डेट से लेना बनता था। तो मैं कह सकता हूं बेटे पीसी रेट्रोस्पेक्टिवली ड्यू हो गया था, क्योंकि बिजनेस भी तो रेट्रोस्पेक्टिवली खरीदा गया था। कितने रुपए का पीसी छोड़ो ना, इंटरेस्ट की बात है। परचेज कंसिडरेशन का फाइनल हिसाब किताब कौन सी डेट पे हुआ जी? कह रहे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया गया था 30 सितंबर को। 30 सितंबर कहां था? यहां पर 30 सितंबर 2006 पीसी सेटल्ड। बेटे जब तक वेंडर को, मतलब जो अपना बिजनेस बेच रहा है, उसका पीसी नहीं मिल जाएगा तब तक तो हमारे ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहेगा ना। तो कह सकते हैं जो इंटरेस्ट पेड है टू वेंडर वो कहां से कहां तक का है? वो यहां से लेकर यहां तक का है जी। बताओ पोस्ट में कितने महीने? प्री का तो मैं बता देता हूं, सबसे मुश्किल वाला मैंने बता दिया। पोस्ट वाला बताओ, पोस्ट में कितने महीने? अगस्त और सितंबर। तो इस खर्चे का 4वां हिस्सा, 4/6 वाला हिस्सा प्री में आएगा और बेटे 2/6 वाला हिस्सा पोस्ट में आएगा। हाँ जी बांटो। टोटल कितने रुपए का इंटरेस्ट है वेंडर को? 2100 रुपए का। तो 2100 को हम बांट देंगे प्री में पोस्ट में। तो यहां पे होगा जी 2100 इंटू 4/6, यहां पे होगा जी 2100 इंटू 2/6। ₹1,400 और फिर कितने आएंगे? फिर 700 आ जाएंगे। 2100 ही तो है। बांटो जी। तो मैं मानूं कि आपने टीप लिया है। डन डना डन डन। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर जो है इसका नाम रखो वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी कितना? चो
कोई नहीं, बच गए, अच्छे से ध्यान रख रहे थे इसीलिए बच गए, वरना बहुत देर में रिकॉर्डिंग बेकार हो जाती बच्चों। आओ बेटे 1.66 बार 1.66 बार। तो मैं क्या कह रहा हूं, बार का मतलब वो नहीं जो तुम समझते हो, बार का मतलब है मैथमेटिकली बार। इसके ऊपर डंडा खींचते हैं, मुझे बाद में पता चला था, मैथमेटिकली हमने ढंग से पढ़ा नहीं था कभी जब हम मैथ पढ़ते थे। हाँ जी, तो कहने का मतलब इनफाइनेटली आगे 0.66 ही आता चले जाएगा। तो अगर मैं बात करूं प्री वाले पीरियड के सेल्स की और बेटे पोस्ट वाले पीरियड के सेल्स के रेशो की, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। एक तो जी रेशो ये आ गया 4:2। अब पोस्ट वाली चीजों को जोड़ लेते हैं। 4 में क्या है, दो पोर्शन है, अगस्त और सितंबर का कितना रेशो बैठता है 1:2। 2 महीने यानी एक तो 2 और प्लस बी क्या अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का 1.66 बार इंटू आगे के 6 महीने। तो मैं करूं बात 1.666666 इंटू आगे के 6 महीने यानी बेटे 10 रुपए। तो 2 रुपए और 10 रुपए टोटल कितने हो गए जी 12 रुपए। रेशो का दूसरा, सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, रेशो का दूसरा पॉइंट बेटे ये आ गया अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। तो 4:12 मतलब 1:3 का रेशो आ गया बेटे बच्चों। आओ बच्चों फटाफट से खत्म करते हैं। सेल्स रेशो बन गया 4:12 मतलब 1:3। हटाओ जी फटाफट से लाओ जी, कहां गया जी वो, लो भाई करते हैं। जहां जहां सेल्स रेशो है ठोको बेटे ठोको, सेल्स रेशो को ठोको जल्दी से। हमने मान लिया एडवर्टाइजमेंट फिक्स नहीं है 1:3 है ना, तो करना शुरू करो फटाफट से। यानी बेटे 2000 और जी 6000 सेल्स रेशियो है जहां 1:3 है वहां बैड डेट्स। फिर से वही बात सेम अमाउंट है। बैड डेट्स में क्या है बेटे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। डायरेक्टर फीस थी हमारी 5600 तो खैर पोस्ट में जाएगी। अच्छा, और बैड डेट्स है जी 1600 रुपए, तो 400 और 1200। कमीशन टू सेल्स एजेंट सेम यही वाली बात 2000 और 4000। अभी तो बांटा था 8000, 2000 और 6000 सॉरी, ऊपर देखो 2000 6000 अभी बांटा था ना 8000, तो ये दोबारा बढ़ जाएगा। और ठोको बेटे, डिबेंचर इंटरेस्ट तो जाना इसे पोस्ट में है तो इसको पोस्ट में रख देते हैं ना। और देखो बेटे सेल्स रेशियो कहाँ है 1:3, 1:3 कैलकुलेट करो 3150, 9450। और देखो बेटे सेल्स रेशियो कहाँ यूज होगा, पहले एक्सपेंस में देख लो फिर जीपी को बाद में बांट लेना। लिखा नहीं मैंने, बांट तो दिया इसको। हाँ जी बेटे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को भी हम मान ले, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अलग वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे वैसे सेल्स का रेशियो होता है, आइए हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस का एक वर्किंग नोट बनाते हैं जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, 3 तो उधर गया ना, तो 4 पे आते हैं। हेडिंग बनाओ बेटे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये बताओ पॉइंट नंबर कौन सा है इसके ऊपर, स्टार कौन सा लग रहा था, स्टार लग रहा है अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस का सी।
टोटल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? टोटल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं बच्चों? बेटे बताओ जल्दी से। टोटल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं जी 8400 के। अब इसमें हमें दे रखे हैं बेटे सेल्स प्रमोशन। पढ़ो नीचे पॉइंट नंबर सी। कह रहे 2400 इसमें से सेल्स प्रमोशन के थे। सेल्स प्रमोशन कितने थे? 2400 रुपए। सेल्स प्रमोशन के जो खर्चे होते हैं बेटे वो वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब 8400 के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो बेटे वेरिएबल, मतलब कि सेल्स रेशो में बटेगा कितना? 2400। एक हो जाएगा बच्चों फिक्स्ड। फिक्स कितने रुपए? 6000 रुपीज। मतलब ये किस रेशो में बटेगा? टाइम रेशो में। क्योंकि 2400 रुपए सेल्स प्रमोशन के हैं। सेल्स प्रमोशन खर्चे वेरिएबल होते हैं। अगर मैं कहूं सारे बच्चों में से ये बच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब बाकी बच्चे बुरे हैं। अगर इनके बारे में ये बता रहे हैं कि वेरिएबल है, तो यानी बाकी क्या है? वो फिक्स है। तो बच्चों टाइम रेशो में आप प्री पोस्ट में बांटोगे तो टाइम रेशो में क्या होगा? 4:2 कितना था टाइम रेशो? 1:2 का था, सॉरी 1:2 का। 3 दूनी 6, 2 एकम 2000, 2 दूनी 4000। वेरिएबल में बांटोगे, ये तो टाइम रेशो में बटा, और ये किस रेशो में बटेगा बच्चों? सेल्स रेशो में। तो सेल्स रेशो क्या? 1:3। 3 × 24, 8 एकम 8 और 8 ना 3 और 1 4, 4 6 24, 600। 6 एकम 6 और जी 6 तिया 1800 रुपए। प्लीज इसको नोट करें। तो प्री का टोटल कितना हो गया? प्री में ओवरऑल कितना आ जाएगा? 2000 तो फिक्स वाले और 600 वेरिएबल वाले, यानी बेटे 2600 रुपए। और बच्चों पोस्ट में कितना आ जाएगा? 4000 फिक्स वाले और जी बेटे 1800 रुपए वेरिएबल वाले, 5800 रुपए। तो मैं रुक गया। क्या आप इसको टीप रहे होंगे? आप इसको लिखो, मैं यहीं पे ही स्क्रीन पे दोनों चीज एक साथ लिख देता हूं। भाई 2600 रुपए और जी 5800 रुपए। बेटे वर्किंग नोट नंबर 4। आइए फिर मैं आगे चलता हूं, मानते हुए कि आपने नोट कर लिया है। अगली बात है बेटे किसकी? अब बची कुछ बातें पूरे करेंगे। पहले 1:3 में इसको भी बांटो, क्योंकि जीपे भी तो बटना है। 4 चौक 16, 40,000 और जी 1,20,000। 40,000 तिया 1,20,000। अरे मेरे याद ही नहीं रहा आपको बताना कि मुझे 40,000 का पढ़ना भी याद है। याद आ गया। 50,000 तक याद किए थे मैंने। आगे चलो, हम बात करते हैं रेंट एक्सपेंस की। अब इनको पैक करते चलो बेटे। रेंट एक्सपेंस के बारे में आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5 डाल दो इसका। वर्किंग नोट नंबर 5। चलो बेटे फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 5 हेडिंग बनाओ जी, रेंट एक्सपेंस की बातें। हमेशा ध्यान रखना, आप जितना ग्राफ खींचोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी खुद को भी होगी और एग्जामिनर को भी करा के आओगे। वर्किंग नोट में ग्राफ बनाने बना दो बेटे, क्या दिक्कत है? कोई मनाही थोड़ना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त। अब वहां लक्ष्मण रेखा मत लिखने लगना, पता चला वहां से कोई तीर चला दे। मुझे भी ले आओ सर स्क्रीन पे। 1 अप्रैल 2006, ठीक है? वहां लक्ष्मण रेखा मत लिखने लगना, कभी पता चला वहां से एग्जामिनर तीर छोड़ रहा है। 1 अप्रैल 2006 से लेकर के यहां तक बेटे कितना पीरियड है? 4 मंथ्स का, है ना? और इधर कितना है बेटे? 8 मंथ्स का। बच्चों देखो रेंट कब से कब तक कितना कितना था। क्वेश्चन ने मैं बताया
कि बिल्डिंग का रेंट 1,000 रुपए पर मंथ चला आ रहा था 1,000 रुपए पर मंथ था। यहां पर कब से बढ़ा, ये 30 सितंबर तक था। अच्छा, उसे खबर लग गई होगी कि हमने अपने बिजनेस को कंपनी में बना दिया भाई, अप टू 30 सितंबर। तो मैं कह सकता हूं अगस्त वाले महीने में भी 1,000 रुपए पर मंथ था, और बेटे सितंबर वाले महीने में भी 1,000 रुपए पर मंथ था। कहने का मतलब इन दोनों महीनों में ये पर मंथ रहा कितना, 1,000 रुपए। और इसके आगे के कितने महीने बचे बताओ, 6 मंथ। उसमें ये कितने से बढ़ गया, 200 रुपए से, यानी 1,200 रुपए पर मंथ हो गया था जी। तो रेंट बताओ बेटे, यहाँ रेशो क्या, यहाँ तो रेंट ही निकल जाएगा। 1,000 इंटू 4, 4,000 रुपए प्री का खर्चा। पोस्ट में खर्चा 2 आएंगे, पोस्ट में ये तो है बेटे प्री, और ये है बच्चों पोस्ट। पोस्ट में 2 बातें होंगी, एक तो जी अगस्त एंड सितंबर में आया जी 1,000 इंटू 2, यानी बेटे 2,000 रुपए बच्चों, प्लस पोस्ट में बाकी के 6 मंथ नेक्स्ट, यानी मैं कह सकता हूं अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक 1,200 इंटू 6, 7,200 यानी 7,200 रुपए बेटे, यानी बच्चों कितना हो गया, 9,200 रुपए। टोटल देखना 13,200 ही तो आता है इनका। जल्दी करो, फुर्ती से, स्पीड बढ़ाओ बेटे थोड़ा सा, हटा दो मुझे। तो रेंट को अगर मैं लिखना चाहूं, मैं एक बार लिख दूं, एक बार लिख देता हूं, 4,000 तो प्री में आ गया, 9,200 पोस्ट में आ गया। अब आप इसे नोट करते रहो, ठीक है, तब तक मैं जरा डेप्रिसिएशन की कहानी का वर्किंग नोट बनाता हूं। यहीं पे ही होगा बेटे वर्किंग नोट नंबर 6, हेडिंग बनाता हूं मैं डेप्रिसिएशन। लिखते चलो, मत रुको। कह रहा क्या, स्टार नंबर डी, कि जो साल भर का डेप्रिसिएशन है ना, साल भर का डेप्रिसिएशन, तो देखो 1 अगस्त से आगे, और इधर प्री और उधर पोस्ट, साल भर का जो डेप्रिसिएशन है ना, साल भर का डेप्रिसिएशन, हाँ देखो ये टाइम पीरियड तो 4 मंथ और 8 मंथ का है। हाँ, कि ये सुन लो, क्या पहले लक्ष्मण रेखा खींच लो भाई लो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि साल भर का अब बताओगे भी डेप्रिसिएशन कितना है, 4,800 रुपए का है। अच्छा, तो इसमें से ना 600 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, नहीं 300 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, वो तो सिर्फ पोस्ट में है, वो खाली इसी पीरियड का है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 300 घटा दूं तो 4,500 ऐसा है जो कि टाइम बेसिस पर बटेगा, बाकी का डेप्रिसिएशन इक्वली है। तो ये तो बेटे स्पेशली पोस्ट का है, और ये टाइम बेसिस पर, टाइम बेसिस क्या है 4:8। तो 4,500 को बांटो जी, तो 15, ये 4,500 का 4/12, 1,500 आ गया, और यहाँ 300 के साथ में जुड़ जाएगा 4,500 का 8/12, जो कितना आएगा जी, 3,000। तो बाद वाले पीरियड का टोटल कितना हुआ जी, 3,300, और पहले वाले पीरियड का कितना है जी, 1,500। मैं रुक गया, आप लिखो, तब तक मैं एक काम तो कर सकता हूँ क्या, एक बार बस मैं से लिख दूं, फिर तुम करते रहो, तब ताकि मैं कैलकुलेशन करता रहूं। ओके, सामने होंगे ना सर, हम आपको खूब बताएंगे फिट। अब आप मजे ले रहे हो, हाँ थोड़ा सा।
तो मैंने इसको लिख दिया बेटे, आप नोट उतारो वर्किंग नोट, तब तक मैं ना ये प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा भी टाइम यूज हो जाएगा। हाँ जी निकालो बेटे। टोटल तो इसका है जी 40,000 और इसका है जी 1,20,000। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका डिफरेंस आ रहा है जी 6,150। कहाँ जाएगा बेटे? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। उधर से देखो 1,20,000 माइनस 16,000 माइनस 1,600 माइनस 5,800 माइनस 6,000 माइनस 12,600 माइनस 9,200 माइनस 1,400 माइनस 5,600 माइनस 1,200 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 700 माइनस 2,450 माइनस 3,300 37,650 पोस्ट पीरियड का है जी, जो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। तो बेटे इन दोनों को जोड़ के भी तो देखो, 43,800 आ रहा है। यस आ रहा है। लो भाई प्लीज इसको नोट करें, फिर हमारे आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाएगी। हाँ जी बेटे प्लीज इसको नोट करें। आई होप आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलिए फिर मैं क्लास यहीं पे, सर स्क्रीन दे देना। ठीक है बेटे तो ये था हमारा चैप्टर बिजनेस एक्विजिशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके लगभग 2 लेक्चर होंगे अपने, 2 या 2.5। फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।